टॉपिक अर्थात मैट्रिसेस टॉपिक का ये वीडियो नंबर 9 है और एक्सरसाइज चल रहा है। हम लोग पिछला वीडियो 8 में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देख रहे थे और क्वेश्चन बना था 3.1 में 1 to 7 और बीच में एक दो होमवर्क दिए थे। कुछ स्टूडेंट मैसेज किए थे कि 4 का सेकंड बना दीजिए। तो पहले हम लोग जो मैसेज आप लोग किए थे, कमेंट्स किए थे, वो जवाब दे दें, फिर आगे ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 2 ध्यान दीजिएगा। सवाल ये है AIJ बराबर I/J से 2/2 अभिहु की रचना करें। हम लोगों को 2/2 कोटि की रचना करना है। फिर बता दें, ये होमवर्क आप लोग किए थे वही सवाल बना रहे हैं। सबसे पहले आप मान लीजिएगा, माना कि 2/2 के लिए तो मतलब एक ऐसा अभिहु लिखना है सदस्य के साथ, इसमें 2 रो या 2 कॉलम हो। तो A11 A12 21 22 ये 2/2 रूप का मैथमेटिकल अभिहु हुआ। ये समीकरण 1 दिया है। AIJ ध्यान दीजिएगा बराबर I/J। तो पहला सदस्य है A11 11 का मतलब है I1J1 तो 1/1 ये 1। A12 1/2 2/1 2/1 2 और 2/2 ये हो गया 1। अब समीकरण 1 से A बराबर A11 A12 A21 A22 तो 11 का जो मान है वो 1 है, 12 का मान 1/2 है और ये 21 का 2 है और 22 का 1 है। ये हम लोग का आंसर हुआ। इतना नोट कीजिए। अब आगे अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पिछला वीडियो में 7 तक क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल है, कह रहा है कि A बराबर AIJ M/A एक वर्ग अभिहु है। तो वर्ग अभिहु मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, c m इक्वल टू n और d कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग को बताना है कि जब एक वर्ग अभिहु है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या इसमें से सही है। तो आप लोगों को बता दें कि हम लोग पढ़े हैं कि वर्ग अभिहु में रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, मतलब m और n बराबर होता है। माने वर्ग अभिहु कौन है, 2/2 दोनों रो और कॉलम बराबर है, 3/3 4/4
5/5 माने जिसमें रो और कॉलम बराबर होता है वो वर्ग अवयव है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ m जो है छोटा है तो इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ m बड़ा है इसलिए नहीं होगा, यहाँ m बराबर n है तो जब a/m/n एक वर्ग अवयव है तो m बराबर n होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होना चाहिए m बराबर n। ध्यान दीजिएगा एक और सवाल स्टार देगा, ध्यान दीजिएगा मतलब किताब का नहीं है। जैसे मान लीजिए a बराबर aij m/n एक आयताकार अवयव है तो एक आयताकार अवयव है तो ऑप्शन पहला m बराबर n, m नॉट इक्वल टू n, m प्लस n बराबर 10 और d कोई नहीं। जिस आयताकार अवयव रेक्टेंगुलर तो आयताकार अवयव में होता है कि जिसमें रो और कॉलम बराबर न हो, तो जब आयताकार अवयव पूछा जाएगा तो यहाँ हो गया ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ होगा m नॉट इक्वल टू n, मतलब m और n अलग अलग होगा। जैसे कि 2/3 आयताकार है, 3/2 आयताकार है, 1/4 आयताकार है, 4/1 यानी इसमें रो और कॉलम अलग अलग होगा। ये किताब का था, ये एक्स्ट्रा, चलिए नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9। और जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था कि फिर पढ़ाएंगे, उसके बाद बहुत लोग वीडियो देखना छोड़ दिए कि अब तो पढ़ाई हो गई। तब तक जब तक हम लोग नहीं मिल रहे हैं एक दूसरे से तब तक वीडियो से पढ़िए, तो खुलेगा लॉकडाउन बाद जो सरकार का आदेश होगा फिर होगा पढ़ाई। बट जब तक नहीं हो हम लोग क्लास में मिल रहे हैं, क्लास में नहीं मिल रहे हैं, तब तक आप वीडियो से पढ़िए, अपने मित्रों से बोलिए, और जो भी आपको कुछ भी सुझाव देना है कमेंट्स में दीजिए, क्योंकि जितना अच्छा कमेंट्स आप दीजिएगा अगला वीडियो आपके कमेंट्स के अनुसार बनाया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि x y का मान निकाले। ध्यान दीजिएगा 3x, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा 3x + 7 5y + 1 2 - 3x = 0 y - 2 8 4। यहाँ आप लोगों को ऑप्शन पर ध्यान देना होगा। x बराबर -1/3 y = 7। एक है ज्ञात करना संभव नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल। C x = y = 7 x = -2/3 d x = -1/3 और y = -2/3। ये हम लोग का एक ऑप्शन है, उसमें से चूज करना है। ध्यान दीजिएगा ये काफी अच्छा सवाल है, कुछ लोग गड़बड़ कर लेते हैं सॉल्यूशन में। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जैसे कि हम लोग 3x + 7 = 0, तो देखिए 3x + 7 = 0, 3x = -7 x = -7/3। आप देख लीजिए -7/3 कहीं है तो अभी तक तो नहीं मैच किया। ध्यान दीजिएगा फिर आगे यहाँ देखिए 2 - 3x 2 - 3x = 4 3x = 4 - 2 -3x = 2 x = 2/-3, जिसको आप बोल सकते हैं -2/3।
तो जब एक स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि x का मान 2/3 और ध्यान दीजिएगा और डी ऑप्शन में सॉरी सी ऑप्शन में x का मान 2/3 दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। और हम लोग y निकालेंगे तो जैसे कि y + 1 = 8 तो y इक्वल टू आपका हो गया 7। अब आप ध्यान दीजिएगा जब ये सॉल्व आप कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि x का मान -2/3 और y बराबर 7, आंसर मैच कर गया सी, y बराबर 7, x इक्वल टू 2/3। तो आपको लगेगा ऐसा कि ये जो जवाब है वो मैच कर गया, यानी आंसर सी, बट सी आंसर जो है वो गलत है। अब यहाँ जानना जरूरी हो गया क्यों गलत है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए x का मान जो आया है 2/3 तो यहाँ रखने पर सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये x का मान यहाँ रखेंगे हम लोग तो ये 0 आना चाहिए, क्योंकि कोई भी मान जब किसी बराबर अभियुक्त में रखा जाएगा तो इस बराबर होना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ x का मान कितना है -3/7, यानी आपको एक बात समझ में यहाँ आई होगी कि 2 मान है, तो जब भी किसी अभियुक्त के लिए आप वर्क कीजिएगा और जब 2 मान प्राप्त होगा x का ही, x का मान कुछ और दूसरा कुछ और, तो जब एक ही सवाल के लिए x का 2 मान प्राप्त हुआ तो वहां ये जवाब होता है ज्ञात करना संभव नहीं है। सही तब होता जब यही मान यहाँ रखने को भी बैलेंस कर जाता, यहाँ भी बैलेंस कर जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ कुछ और। तो यानी आपको सीधा तौर पर समझ में मतलब समझ रखनी है, याद रखनी है कि जब किसी भी बराबर अभियुक्त के लिए जब x का या y का 2 मान अलग अलग ज्ञात होता है, उस स्थिति में जो डिसीजन होगा ज्ञात करना संभव नहीं है, मतलब जो इस तरह का जो जवाब होगा फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। चलिए 9 नंबर कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा आखिरी सवाल नंबर 10। नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहा है कि 3/3 कोटि के लिए 3/3 कोटि के लिए अभियुक्त की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अभियुक्त की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, माने एक आपके पास 3/3 कोटि का अभियुक्त है, तो इस अभियुक्त से टोटल कितना अभियुक्त हम लिख सकते हैं वो संख्या निकालना है। एक पॉइंट हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ग अभियुक्त के लिए 3, ध्यान दीजिएगा n/n के लिए, इसका मतलब है ये n/n मतलब वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अभियुक्त के लिए ध्यान दीजिएगा। पूछा गया कुल अभियुक्त की संख्या, फॉर्मूला होता है 2 का पावर n/n। तो ध्यान दीजिएगा, तो जवाब हो गया 2। वाच करिएगा 3/3 है, तो ये हो गया 2 का पावर 9। और जब हम 2 के पावर 9 को कंप्लीट करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 9 बार गुना कीजिएगा, 9 बार, ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना जब कंप्लीट होगा तो 512, यानी हम लोग का जवाब हुआ कि 3/3 कोटि से कुल अभियुक्त की जो संख्या है वो 512 होगा। कंप्लीट हुआ अपनी एक्सरसाइज। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज
3.2। और जब भी पढ़िए तो अपने सामने किताब रखिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तब आपको और अच्छा फील होगा। तो मैंने किताब रखकर सामने पढ़िएगा। चलिए तो एक्सरसाइज 3.2 वॉच करिएगा। इसमें काफी सवाल है और हम लोगों के पास पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। वॉच करिएगा। तो जैसे कि इसमें दिया है कि a बराबर है 2 4 3 2, b बराबर 1 - 2 3 5, c बराबर है -2 5 3 4। अब आपको बता दें कि इसमें सवाल बहुत सारा ज्ञात करना है a प्लस b, a माइनस b, 3a माइनस c, 4ab और 5b। हम लोग को दिए हुए मान से इतना मान निकालना है। कुछ बता देते हैं, कुछ आप लोग कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि a प्लस b, a का रिजल्ट है 2 4 3 2 प्लस 1 - 2 3 5। अब देखिए 2 और 1 जोड़ना है, 2 और 1 हो जाएगा 3, 4 और 3 7। 3 में -2 घटा दीजिएगा, 2 घटा दीजिएगा, 3 में 2 घटाइएगा 1, 2 5 7। ये हम लोग का पहला आंसर हुआ, यानी कि 1 नंबर कंप्लीट। अब आप ये आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए नंबर 3 कर रहा है कि 3a माइनस c, 3a का रिजल्ट है 2 4 3 2 माइनस c का रिजल्ट है -2 5 3 4। तो सबसे पहले हम लोग 3 से सब में गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 4 3 12, 3 का 9 और ये 3 दूनी 6। ये -2 5 3 4। अब ध्यान दीजिएगा 3a माइनस c इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 और 2 ये हो गया 8, 12 में 5 घटेगा 7, 9 में 3 घटाइएगा 6, 6 में 4 घटाइएगा 2। ये हम लोग का 3 नंबर कंप्लीट हुआ। तो इतना लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसी में ज्ञात करेंगे 4 नंबर। ध्यान दीजिएगा 4 नंबर में है a गुना b। तो ये आपका 2 4 3, ये a का मान हुआ और ये b का मान हुआ 1 3 -2 5। तो जैसे गुना में क्या होता है कि पहला कॉलम लिख दीजिए 2 3, पहला अंक है 1 गुना 1 प्लस दूसरा कॉलम 4 2 अंक है -2 -2। फिर गैप कर दीजिए, पहला कॉलम 3 2 3 और गुना 3 गुना 3 प्लस 4 और 2 उतार दीजिए और गुना 5 गुना 5। फिर देखिए क्या होगा इसमें, पहला कॉलम उतार दीजिए गुना 1, दूसरा कॉलम उतार दीजिए गुना -2। फिर गैप कर दीजिए, क्योंकि गैप है, पहला कॉलम उतार दीजिए गुना 3, दूसरा कॉलम उतार दीजिए गुना 5। अब आप ध्यान दीजिएगा तो ये 2 में घटाइएगा, ये 8 हो गया, 3 में ये -4 हो गया और ये फिर आपका 6 और ये 20, ये 9 और ये 10। फाइनल हुआ -6 -1
26 और ये आपका 19। ये हम लोग का जवाब होगा। जो आपका BA है और A माइनस बी, तो ये डू और ये डू, ये दोनों आप लोग कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों से नहीं बना तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और इतना लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें भी जोड़ आपको बताना है। जैसे कि पहला इसमें है A B माइनस B A प्लस A B B A बराबर वाट। तो देखिए जोड़ में क्या होता है, संगत पद जोड़ा जाता है। तो A और A जोड़ दीजिए, A और A हो गया 2A, B और B जोड़ दीजिए 2B माइनस B प्लस B घटकर 0, A और A ये हो गया 2A। ये हम लोग का आंसर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इसे बहुत सारा सवाल है। एक और देख लीजिए नंबर 2। A स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर, इधर 2AB 2BC माइनस 2AC और माइनस 2AB। तो जैसे हम लोग ये पढ़े हैं कि A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB जो सूत्र है वो किसका है, A प्लस B का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग को बताना है, सॉरी इसमें बीच में प्लस है, बताना है कि वाट। देखिए तो इसमें आप पहला और पहला जोड़िएगा। देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, नीचे देखिए A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस 2AC। फिर देखिए B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2BC, फिर ये A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB। अब हम लोग बता दें कि ये जो हम लोग देख रहे हैं सूत्र है A प्लस B का होल स्क्वायर। फिर देखिए ये माइनस है, ये हो जाएगा A माइनस C का होल स्क्वायर, ये प्लस वाला है तो B प्लस C का होल स्क्वायर, और ये माइनस वाला है A माइनस B का होल स्क्वायर। जैसे ये भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन था A स्क्वायर B स्क्वायर 2, हम लोग को पता है कि ये सूत्र है, सूत्र रख दिए। इस हिसाब से ये सूत्र हो गया, इस हिसाब से ये सूत्र हो गया और ये हिसाब से। तो चलिए कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कुछ और सवाल है, एक और देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो 3 है ये आपका डू हो गया। 3 नंबर आप लोग अपने से बना लीजिए, या माने दूसरा का 3 बना लीजिएगा। चौथा देखिए, चौथा है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। तो फिर आपको बताना है कि कितना होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला पहला के साथ जोड़ दीजिए। तो cos स्क्वायर प्लस
साइन स्क्वायर, फिर दूसरा के साथ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर ये दोनों जोड़ दीजिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। हम लोग ये जानते हैं नीचे क्लास से, ये ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है, जिसका मतलब हो गया 1, ये चारों जो है फॉर्मूला हो गया 1 1 1। ये हम लोग का आंसर कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, नंबर 3, तीन नंबर में गुना ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला ए बी माइनस बी ए, फिर इधर आपका ए बी माइनस बी ए बराबर व्हाट। तो ध्यान दीजिएगा, तो गुना आप लोग जानते हैं, ऐसा ही फिर देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आप पहला कॉलम उठा दीजिए, माइनस ए बी गुना ए प्लस दूसरा कॉलम उतार दीजिए बी ए गुना बी, फिर गैप करके पहला उतार दीजिए ए माइनस बी गुना माइनस बी प्लस दूसरा कॉलम उतार दीजिए बी ए गुना ए। ये आप कंप्लीट कीजिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपस में कट जाएगा और ये कट जाएगा। ये हम लोग का बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जीरो और ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हम लोग का कंप्लीट। नोट कीजिए, अब ध्यान दीजिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, इसमें है 1 2 3, फिर इधर है 2 3 4 बराबर व्हाट। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कॉलम है एक है, उतार दीजिए 1 2 3 गुना 2। अब कोई कॉलम नहीं है, जब कॉलम नहीं रहता है और रो ये इसमें बचा है तो गैप हो जाता है 1 2 3 गुना 3 फिर गैप 1 2 3 गुना 4 ये कंप्लीट होकर 2 4 6 3 6 9 4 8 12। ये हम लोग का आंसर हुआ। कंप्लीट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जो भी सवाल है ऐसे एक और बना लेते हैं, और जो बच रहे आप लोग बनाइएगा। जैसे कि 5 नंबर और जो बच गया होमवर्क, जैसे 5 में है 2 3 माइनस 1 1 2 1 2 1, इधर आपका है 1 0 1 माइनस 1 2 1। इसमें 5 बना रहे हैं और आप लोग बनाइएगा, बताना है व्हाट। जैसे कि पहला उतार दीजिए 2 3 माइनस 1 गुना 1 प्लस दूसरा कॉलम 1 2 1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गए
2 3 माइनस 1 गुना 0 गुना 0 गुना 0 प्लस 1 2 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 प्लस गैप, फिर आपका 2 3 माइनस 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 प्लस आपका हो गया 1 2 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। जैसे कि दोनों उतार कर गुना हो रहा है, फिर गैप करके दोनों उतार कर दोनों गुना हो रहा है, फिर दोनों उतार कर दोनों से गुना हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, 2 में 1 घटाइएगा 1, 3 में 2 घटाइएगा 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ये हो जाएगा -2। फिर इधर देखिए, ये आपका 2, ये 0, ये आपका हो गया 4, ये 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 2 1 3, फिर ये आपका 3 है 2 5 माइनस 1 प्लस 1 ये हो गया 0। ये हम लोग का आंसर है, चलिए कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। ए बराबर दिया है 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1। बी बराबर 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3। सी इक्वल टू दिया है 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3। अब हम लोगों को बताना है, ध्यान दीजिएगा, तो बताना है a प्लस बी, फिर बताना है b माइनस सी, फिर साबित करना है। साबित करें a b माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो इसमें छोटा छोटा 3 काम है। पहले हम लोग जोड़ लेंगे a प्लस बी, तो जोड़ में संगत पर जोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 1 3 4 2 माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 1 5 4 9 0 2 2 2 5 7 1 2 3 माइनस 1 0 माइनस 1 1 3 ये 4, ये हो गया हम लोग का a प्लस बी। और b माइनस सी, ध्यान दीजिएगा, c को घटाना है, तो देखिए 3 में 4 घटाइएगा माइनस 1 में माइनस 1 घटाइएगा -2 2 में 2 घटाइएगा 0 4 में 0 घटाइएगा 4 2 में 3 घटाइएगा -1 5 में 2 घटाइएगा 3 2 में 1 घटाइएगा 1 0 में -2 घटाइएगा माइनस प्लस ये 2 3 में 3 घटाइएगा 0। ये हम लोग का हो गया a प्लस बी और b माइनस सी। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, साबित करें कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। ध्यान दीजिएगा, LHS a प्लस बी माइनस सी। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास a है और यहाँ है b माइनस सी। अब दोनों जोड़ना है, 1 माइनस 1 जोड़िएगा 0 2 माइनस 2 जोड़िएगा 0
3 और 0 ये आपका -3, 5 4 ये हो गया 9, 0 और -1 ये -1, 2 और 3 ये हो गया 5, 1 और 1 हो गया 2, -1 और 2 1 हो जाएगा, 1 और 0 1, ये हम लोग का हो गया LHS। अब आप ध्यान दीजिएगा RHS है A प्लस B माइनस C। अब आप ध्यान दीजिएगा A प्लस B में C घटाना है तो 4 में 4 घटाइएगा 0, 1 में 1 घटाइएगा 0, -1 और -2 ये -3, 9 में 9 और 0 ये आपका 9, 2 में 3 घटाइएगा -1, 7 में 2 घटाइएगा 5, 3 और 1 4 -1 और ये आकर घटाइएगा प्लस हो जाएगा तो -1 प्लस 2 ये 1 हो गया, 4 और 3 ये हम लोग का 7 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा सॉरी घटाना है 4 में 3 घटाइएगा 1। अब देखिए जो हम लोग का जो जवाब है बराबर है, अतः LHS बराबर RHS कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा अब क्वेश्चन है नंबर 5। अब देखिए 5 में A है, ध्यान दीजिएगा 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3 और B बराबर है 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5। तो बताना है 3A माइनस 5B इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिएगा बहुत छोटा सवाल है बट देखने में थोड़ा अलग है। अब आप ध्यान दीजिएगा 3A माइनस 5B, तो जैसे रफ में समझिए, देखिए 1/A से गुना कीजिएगा A, 1/A से A में गुना होगा तो A कटेगा तो बचेगा 1। इस बात को थोड़ा समझिए। तो जैसे कि इसमें 3A है तो 3 से जब गुना होगा तो 2/3 में तो 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। फिर समझ लीजिए रफ में, देखिए 3 गुना 2/3, 3 से 3 हम लोग काट लेंगे 2। अब हम लोगों को 3 से गुना करना है सब में, यहाँ तो गुना हो जाएगा 3, यहाँ कट जाएगा 5, यहाँ कट जाएगा 1, यहाँ कट जाएगा 2, यहाँ कट जाएगा 4, यहाँ भी कटेगा 7, 3 दूनी 6 और यहाँ 2। ये हम लोग हो गया 3A, ये 5A।
5 से गुना करना है। तो इसी तरह से 5 गुना 2/5, 5 5 काटिएगा 2, यहाँ आपका हो गया 2, यहाँ हो गया आपका 3, लेकिन यहाँ गुना हो जाएगा ये 5, यहाँ फिर 5 से 5 कटेगा 1, ये 2 और ये 4, ये 7, ये 6 और ये 2। अब बीच में घटाव है, 2 में 2 घटाइएगा 0, 3 में 3 घटाइएगा 0, 5 में 5 घटाइएगा 0, यानी सेम है 0 0 0 0 0 0। और जो प्रत्येक सदस्य 0 होता है उसे शून्य अवयव कहा जाता है, जो सूचित करता है 0। ये हम लोग का आंसर नंबर 5 का कंप्लीट। चलिए नंबर 6, चलिए 6 नंबर सवाल है कि सरल करें। सरल कीजिए। सवाल है cos थीटा sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो जैसे कि यहाँ जोड़ दिया है, लेकिन पहले कुछ काम करना है। तो किसी भी आबिरू में अगर बाहर से गुना कीजिएगा तो प्रत्येक पद में गुना करना होता है। तो cos में गुना होगा cos स्क्वायर थीटा, cos में sin में गुना होगा तो sin थीटा cos थीटा, फिर गुना कीजिएगा माइनस sin थीटा cos थीटा, cos इंटू cos ये cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin में गुना होगा sin स्क्वायर थीटा, sin में cos में गुना होगा तो माइनस sin थीटा इंटू cos, ये माइनस पहले कर दिए। फिर sin में cos में गुना होगा sin cos, sin में गुना होगा, ये हो गया sin। अब आप ध्यान दीजिएगा, जोड़िए पहला cos स्क्वायर sin स्क्वायर, cos स्क्वायर sin स्क्वायर एक सूत्र होता है 1। ये बात प्लस में है और ये बात माइनस में है, तो प्लस माइनस 0, माइनस ये माइनस में है और ये प्लस में 0, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। देखिए ये भी आंसर है। हम जानते हैं कि 1 0 0 1 ये मान किसका है, I का, तो ये भी आंसर है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप ये भी छोड़ सकते हैं या I भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही है। और आपको बताते चले कि सब वीडियो को देखना जरूरी है, तो आप जरूर बताइए कैसा लग रहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।